हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। सभी बच्चे म्यूचुअल इंडक्शंस को बहुत अच्छे से समझें क्योंकि एग्जाम में म्यूचुअल इंडक्शन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्शन को समझने के लिए पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना कंपलसरी है। देखो क्या है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का मतलब होता है, आपने नाम सुना होगा म्यूचुअल अकाउंट, मतलब दोनों तरफ से। म्यूचुअल का मतलब दो तरफ से है, तो म्यूचुअल इंडक्शन मतलब दोनों तरफ से इंडक्शन। अब दोनों तरफ से इंडक्शन का मतलब दोनों तरफ से करंट कैसे बनती है, सुनो ध्यान से सभी बच्चे। म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमेना, यह एक ऐसा फिनोमेना है, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ का बनना इन वन कॉइल, एक कॉइल में, ड्यू टू चेंज इन करंट इन नाइबरिंग कॉइल। मतलब म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इंड्यूस करंट का बनना, इंड्यूस ईएमएफ का बनना एक कॉइल में ड्यू टू चेंज इन करंट इन नाइबरिंग कॉइल। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हमने दो कॉइल ले ली, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी में हमने बैटरी लगाई, एक की लगाई, ये की होती है और ये रियोस्टेट होता है। तो हमने क्या किया, प्राइमरी कॉइल में हमने एक बैटरी लगाई, एक की लगाई और एक रियोस्टेट लगाया। लेकिन दूसरी कॉइल में जिसका नाम है नाइबरिंग कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर। तो ध्यान से सुनना सभी बच्चे, प्राइमरी कॉइल में हम करंट फ्लो कराएंगे तो प्राइमरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और प्राइमरी कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स भी बनाएगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा और वो किससे लिंक हो जाएगा, सेकेंडरी से लिंक हो जाएगा। तो पहले मैंने क्या बताया, प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कराई, प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बना, प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स बना और लिंक किससे हो गया, सेकेंडरी से हो गया। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक होता है, फैराडे का ये लॉ कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, टाइम के साथ में बदलता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स करंट बनाता है, ईएमएफ बनाता है। तो कैसे बनाता है, कहने का मतलब क्या हुआ, इसने मैग्नेटिक फ्लक्स इससे जो बना वो इस पे सेकेंडरी से लिंक हुआ। जैसे ही सेकेंडरी से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट बनती है। यही फिनोमेना म्यूचुअल इंडक्शन है। तो प्राइमरी कॉइल में करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा और सेकेंडरी से लिंक हो जाएगा। तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लो इन प्राइमरी कॉइल। जितना प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होगा उतना ही सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। यही म्यूचुअल इंडक्शन है। आई बात समझ में? अब सुने भाई, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसा फिगर उसी को डिस्क्राइब किया। हमने दो कॉइल ली, पहली कॉइल P, दूसरी कॉइल S, आर प्लेस्ड टू ईच अदर, each connected in series with battery, key, rheostat and secondary is connected with galvanometer। तो प्राइमरी कॉइल में हमने बैटरी लगा दी, की लगा दी, रियोस्टेट लगा दिया, और जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराया तो मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फ्लक्स बना, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो बना वो किससे लिंक हो गया, सेकेंडरी से लिंक हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट इन प्राइमरी कॉइल। यही फिनोमेना क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखो उसी को हम समझा रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा, व्हेन करंट इज फ्लो इन द कॉइल P, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड B with produce the magnetic flux in coil linked with coil secondary, it produce the EMF, EMF का मतलब होता है वोल्टेज। तो करंट भी बनती है और वोल्टेज भी बनता है। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बच्चों आ रहा है तो इसका मतलब इसमें करंट बनी है, वोल्टेज बना है। सुनो, तो अब इसके बाद में EMF in coil second coil S, so galvanometer shows deflection। गैल्वेनोमीटर में अपने आप डिफ्लेक्शन आ जाएगा बिना किसी बैटरी के, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। जबकि काम हमने किसमें किया, प्राइमरी में, सेकेंडरी में ऑटोमेटिक डिफ्लेक्शन आने लगेगा। यही म्यूचुअल इंडक्शन है। तो सुनो,
सबसे पहले सब इसको समझने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो बच्चों फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? आई के हो गया। अब फाई इज इक्वल टू क्या लगता है? एम आई। एम क्या है? एम को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई अपॉन आई। तो अब बच्चों यहां से इसकी यूनिट निकल आएगी और आगे भी टॉपिक से यूनिट निकल आएगी। तो सबसे पहले फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडे लॉ हमने पढ़ा है, इंड्यूस ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ई इज इक्वल टू क्या? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। और फाई की जगह पर क्या रख दो? एम आई। तो क्या हो जाएगा? माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। अब एम की यूनिट इससे निकलेगी, ई इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी। ई की यूनिट वोल्ट, आई की मतलब एम्पियर, टाइम की मतलब सेकेंड। तो एम इज इक्वल टू वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। इसी का दूसरी यूनिट है हेनरी और तीसरी यूनिट है वेबर पर एम्पियर। म्यूचुअल इंडक्शन जो है इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ नुकसान भी हैं। याद रखना, ये प्रैक्टिकली समझने की बात है। कैसे? जैसे अब आप समझिएगा थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे, इसका यहां से सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल है। जैसे मैंने क्या बोला? म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हस्बैंड वाइफ के एग्जाम्पल में समझने के लिए सबसे पहले क्या, एक इंसान, जैसे वाइफ की बात कर ले, वाइफ सुबह से पूरा काम करना, खाना पीना बनाना, और खाना पीना बनाना कहने का मतलब करंट फ्लो कराना, मैग्नेटिक फील्ड बनाना, मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना, और लिंक किससे कर देना? सेकेंडरी से लिंक कर देना। हस्बैंड आए, उन्होंने तुरंत किचन में गए, खाना लिया, खाने लगे। काम किसने किया? वाइफ ने। क्या क्या काम किया? सब कुछ काम किया। उसके बाद में लिंक किससे हो गया? तो इसका सिर्फ नॉर्मल एग्जांपल ये है कि इसको समझने के लिए पहली कॉइल में करंट फ्लो हुई, उसी कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया और उसी ने मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया। लिंक किससे हो गया? सेकेंडरी से हो गया। यही म्यूचुअल इंडक्शन है। आई होप you will understand very well the mutual induction. Thank you for watching.